दोस्तों, ये कहानी है पारो चिड़िया की। पारो चिड़िया देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो सारे जंगल के पक्षियों से बहुत अच्छे लहजे में बात करती, सबका कहना मानती। वो दूसरों की मदद करती, पक्षियों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाती, कभी किसी से लड़ाई न करती, किसी से झगड़ा न करती, किसी से बदतमीजी न करती, सबका बहुत ख्याल रखती, हर किसी का कहना मानती। और तो और वो तो पक्षियों को अपने हिस्से का दाना भी दे दिया करती थी, जिसकी वजह से जंगल का हर पक्षी उसकी बहुत इज्जत करता था और सभी पारो चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। इसलिए वो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। जहाँ जंगल के सारे परिंदे पारो चिड़िया की इन नेक आदतों और अच्छे रवैये से बहुत खुश होते थे, वहीं पर एक कालू कौवा इस सब से बहुत ही ज्यादा जलता था। एक दिन वो खुद से अपने घर में बैठा होता है तो वो कहता है, अरे अरे, मैं तो तंग आ गया हूँ। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ जंगल का कोई ना कोई बेवकूफ पक्षी यही कह रहा होता है कि वो पिद्दी पारो चिड़िया कितनी अच्छी है। इस पिद्दी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस छोटी सी चिड़िया ने तो पूरे जंगल को अपने पंजों में कर रखा है। मैं भी इसे जंगल से निकाल कर रहूंगा। न जाने इसका क्या मसला है जो ये जब देखो किसी ना किसी पक्षी की मदद करने में लगी होती है। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से सारे पक्षियों के दिलों में घर कर लिया है इसने। लेकिन मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ता, जंगल से निकाल कर ही छोड़ता हूँ। अब देखो मैं पारो चिड़िया के साथ क्या करता हूँ। पारो चिड़िया और मिट्ठू तोता एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब जंगल के परिंदे दाने की खोज में गए हुए थे तो कालू कौवे ने मौका देखते हुए जंगल के परिंदों के दाने, पक्षियों के अंडे उठा लिए और कालू कौवा पारो चिड़िया के घर में आकर वो फल और एक अंडा रखकर खुद से कहता है। तोती जब अपने घर वापस आती है और अपने घोंसले में अपना अंडा नहीं देखती तो वो तो फौरन से डर जाती है और खुद से कहती है, अरे इस जंगल के परिंदे तो बहुत अच्छे हैं, फिर मेरा अंडा किसने चुराया? मेरा अंडा तो मेरे घोंसले में नहीं है। मैं जाकर अभी सारे परिंदों के घर की तलाशी लेती हूँ। तोती ऐसा सोचती है और वो ये सोच लेती है कि अब वो जंगल के हर एक पक्षी के घर जाएगी और तलाशी लेगी। तोती सबसे पहले कौवे के घर जाती है। कौवे के घर जाने के बाद कालू कौवे को वो सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद कालू कौवा गंदा सा मुंह बनाकर उससे कहता है, अरे अरे तोती, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे अपनी पूँछ हिलाते हुए मेरे घर में घुस आई हो, ज़रा शर्म नहीं आती? इतना छोटा सा घर है मेरा, देख लो कहाँ है तुम्हारा अंडा। अच्छा, अगर अंडा ढूंढना है ना तो जाओ उस पारो चिड़िया के घर। सुबह देखा था मैंने, तुम्हारा अंडा उठाकर भाग रही थी। तुम तो मुझ पर बेवजह का इल्ज़ाम लगाते हो। तुम सब पक्षियों ने मुझे समझ क्या रखा है? बता दो आकर आज मुझे। तुम सब पक्षी जब भी कोई मसला होता है तो मेरे पास भागकर आ जाते हो और चोर चोर कहने लगते हो। क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? बात सुनो मेरी, अगर अपना अंडा चाहिए ना तो जाओ उस पिद्दी पारो चिड़िया के घर। मैंने देखा है उसे, कैसे वो तुम्हारा अंडा उठाकर भाग रही थी। उसी के घर में होगा तुम्हारा अंडा। तोती कालू कौवे के कहने पर पारो चिड़िया के घर तलाशी लेने चली जाती है और ये क्या, उसे तो सामने ही अंडा रखा नजर आ जाता है। पारो चिड़िया इस बात से अनजान थी कि कौवे ने उसके घर में अंडा और फल रखे हैं, क्योंकि कौवे ने फल घर के साइड में रखे थे। पारो चिड़िया का ध्यान नहीं गया। तोती पारो चिड़िया से कहती है, अरे इतना बड़ा फ्रॉड, ये क्या?
पारो चिड़िया, मेरे अंडे को अपने घर में रख लिया, जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर शर्म आती होती ना तो अब तक तो तुम पानी में डूबकर मर चुकी होती। ऐसा कहते हुए तोती अपना अंडा उठाकर वहां से चली जाती है और तोती सारे जंगल के परिंदों को इकट्ठा करके पारो चिड़िया को जंगल से निकालने का कहती है। पारो चिड़िया की दोस्त रानो चिड़िया उसके साथ जाना चाहती थी। उसे छोड़कर अब तो उसके पक्के वाला दोस्त तोता भी उसे जाने का कहता है और वो वहां से चली जाती है। पारो चिड़िया की दोस्त रानो चिड़िया भी उसके साथ ही आ गई थी। वो दूसरे जंगल में तो पहुंच गए थे, लेकिन दूसरे जंगल में बारिश काफी अरसे से ना हुई थी और तो और उस जंगल में हर जगह पर खड्डे हुए थे, जिसे देखकर पारो चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, रानो, तुम मेरे साथ क्यों आई? तुम जानती हो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी का भी अंडा चोरी नहीं किया। मैं नहीं जानती कि तोती का अंडा मेरे घर में कैसे आया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इस जंगल में तो हर जगह पर खड्डे हैं और तो और लगता है यहाँ पर काफी अरसे से बरसात नहीं हुई। दोस्त हमारे कितने अच्छे थे, न जाने सबको क्या हो गया। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई मेरे हक में नहीं बोला, किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा था। मैं अब इस जंगल को ठीक करके इसी जंगल में रहूंगी हमेशा। तुम भी मेरे साथ रहना। रानो, सबसे पहले जमीन में जो भी खड्डे हुए हैं, इन खड्डों में हम बीज बो देंगे और फिर इन्हें बंद कर देंगे और फिर बादलों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि इस जंगल में काफ़ी अरसे से बरसात नहीं हुई, यहाँ आकर बरसात कर दें। जब यहाँ बरसात होगी तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर तो दाने की भी बहुत कमी है और यहाँ पानी भी नहीं। बरसात से पानी का मसला भी हल हो जाएगा। अगली सुबह पारो चिड़िया बादल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो आए और उसके जंगल में बरसात कर दे। ये सुनकर बादल उससे ऐसा कहता है, छोटी चिड़िया, आज तुम पहली परिंदी हो जो कि मेरे पास उस जंगल में बरसात के लिए आई हो। वहाँ तो सदियों से कोई पक्षी नहीं रहता, इसलिए ही हमने उस जंगल में जाना छोड़ दिया है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं आकर बरसात कर दूंगा, लेकिन रहता वहाँ कोई भी नहीं है। और फिर बादल आकर उस जंगल में बहुत तेज बरसात करता है। दूसरी तरफ पारो चिड़िया पहले जिस जंगल में रहती थी वहां पर तो सूखे का मौसम आ चुका था। जंगल में दाने और पानी की भी बहुत कमी हो गई थी, जिसकी वजह से सब पक्षी ही बहुत परेशान थे। और फिर कालू कौवा सब परिंदों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे कहता है, अरे अरे पक्षियों, जैसा कि तुम सभी जानते हो, हमारे जंगल में सूखे का मौसम आ गया है। हम पक्षी ज्यादा वक्त तक ऐसे माहौल में जी नहीं सकेंगे। हम सबको अपनी अपनी जान प्यारी है और अगर कोई नहीं जाना चाहता तो मर्जी है, लेकिन मैं तो इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। बाकी तुम सबकी मर्जी। अगर कोई साथ चलना चाहता है तो वो भी आ जाए। हम सब पक्षी साथ वाले जंगल में जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और पारो चिड़िया ने मिलकर एक मशरूम का सुंदर सा घर भी बना लिया था। रानो चिड़िया अपनी सहेली पारो चिड़िया से कहती है, अरे पारो, देखो ना, हम दोनों की मेहनत रंग लाई। ये जंगल कितना सुंदर हो गया है और तो और हम दोनों का अपना घर भी बन गया है। रानो चिड़िया और पारो चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उन दोनों की मेहनत की वजह से आज वो जंगल जो वीरान था, जहाँ कोई परिंदा भी ना था, जहाँ पर कुछ भी ना था,
आजकल तो वहाँ पर कोई ना कोई परिंदा रहने के लिए आ रहा था। और तो और अब तो वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जंगल बन गया था। ना वहाँ दाने की कमी थी, ना ही पानी की, क्योंकि बारिश की वजह से पानी का मसला भी हल हो गया था। और तो और वो जंगल हरा भरा था। जंगल के परिंदे जब दूसरे जंगल में जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक प्यारा सा घर नजर आता है। जब वो उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो वहां से पारो चिड़िया बाहर निकलती है। वो अपने जंगल के परिंदों को देखकर तो बहुत हैरान रह जाती है। और तो और कालू कौवा तो उसे देखकर फौरन से अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर लेता है। तोती भी अपने छोटे से बच्चे को अपने कंधे पर बिठाए हुए लाई हुई थी। कालू कौवा सब परिंदों के सामने अपनी हकीकत बोल देता है कि किस तरह उसने चिड़िया को जंगल से निकाला, किस तरह तोती का अंडा चुराकर चिड़िया के घर रखा। ये सब सुनकर तोती तो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और तोता भी, क्योंकि तोते ने भी चिड़िया के साथ अच्छा रवैया ना रखा था। लेकिन चिड़िया इस सब के बावजूद उसे जंगल से भी निकाला गया और तो और उस पर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया। फिर भी सब परिंदों को माफ कर देती है और उन सब से कहती है कि वो सब उसके साथ उसके घर चलें। सब परिंदे ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वो सब चिड़िया से माफी मांगने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, किसी से भी हसद नहीं करनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अच्छा हमारे साथ भी नहीं होता। और अगर आपके पास भी रानो चिड़िया जैसी दोस्त है तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं जो आपके लिए सब कुछ छोड़ सकते हों लेकिन आपको ना छोड़। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।